ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ज्योति संसार में आप सभी का स्वागत है। ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप सभी लोग प्रपन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में सब सुख शांति छाई रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको पिछले अंकों से काल सर्प योग के विषय में बता रहा हूँ कि काल सर्प योग क्या चीज़ है, क्या अवस्था है और लोग इससे कैसे परेशान हो रहे हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है। जो काल सर्प योग है इसका दूसरा नाम पितृदोष है। पितृदोष और काल सर्प एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जहाँ काल सर्प योग होगा वहाँ पितृदोष होगा, ये पहले ही मान लेना। और कई लोगों को जिनके पास अपनी जन्म तिथि वगैरह नहीं है और जो काल सर्प योग के विषय में जानना चाहते हैं कि हम काल सर्प योग में हैं कि नहीं, मैं उसके कुछ लक्षण बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वो लोग काल सर्प योग में है कि नहीं। जो काल सर्प योग का व्यक्ति होगा जिसके पास अपनी कोई तिथि नहीं है, कुछ अपने विषय में जिसको जानकारी नहीं है, जन्म तिथि समय वार का कुछ नहीं पता है, जब वो व्यक्ति वैसे समर्पित होता है, बहुत मेहनती होता है और पूरे परिवार के लिए समर्पित होता है, परंतु जब उसको आवश्यकता होती है, जब उसको जरूरत होती है, चाहे वह बीमार पड़ता है या कोई उस पर आपत्ति आती है, तो वो अपने आप को अकेला पाता है, उसको अपने साथ कोई नज़र नहीं आता, तब वो काफ़ी परेशान और दुखी होता है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, सबके साथ खड़ा रहता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये भी काल सर्प योग की एक निशानी है। दूसरा, उसका जो स्वास्थ्य है वो समय समय पे खराब होता रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके विषय में वो सोच भी नहीं सकता। उसकी आर्थिक स्थिति भी अप एंड डाउन चलती रहेगी, कभी तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, कभी बहुत निम्न स्तर पे चला जाएगा। ये काल सर्प योग के कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। अगर आपके जीवन में वो घटनाएं घट रही हैं और आप उस स्थिति में आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि आपके साथ क्या हो रहा है और फिर उससे रिलेटेड उपाय करें तो आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो हेलो, राम राम गुरु जी। राम राम जी, ठाकुर जी भला करें आपका। नमस्कार गुरु जी। हाँ गुरु जी। जी, मैं बहुत देर से प्रोग्राम देखता हूँ आपका। हाँ जी। मुझे ना अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन मुझे अपना जन्म तिथि वगैरह नहीं मालूम है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोहनलाल जी। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। बॉम्बे से जी। हाँ जी सोहनलाल जी, तो आपके पास जन्म तिथि नहीं है अपनी? नहीं, मेरे पास जन्म तिथि नहीं है। अच्छा जी, तो लगभग कितनी अवस्था है आपकी? जी, मैं 47 साल का हो चुका हूँ। 47 साल के हैं हाँ जी। आप 0 से 10 में एक अंक बोल दीजिए। 7 जी। 7। एक फल बोल दीजिए। अमरूद। अमरूद। एक रंग बोल दीजिए। रंग हरा। हरा। सोहनलाल जी, आपको ना वायु रोग है। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ी रेशे की समस्या है आपको। रेशे की मतलब मेरे ना टीबी हो गया था लंग्स के अंदर ना, तो उसमें पानी वगैरह डल गया। हाँ जी, ये जो बात की जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो वायु रोग और जो आपको रेशे की समस्या है, जो आप अपनी टीबी की प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसी से संबंधित है ये जी। ये भी मतलब वायु रोग में ही आता है। हाँ जी। और चंद्रमा और जब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तब ये प्रॉब्लम आती है और लगभग आपको ये समस्या 3-3.5 साल से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 3 साल के करीब हो गए जी। बिल्कुल। और तब से आप ज्यादा परेशान हैं और अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, बस दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ रही। हाँ जी। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, घर पर। ऐसा है सोहनलाल जी, आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जी। एक तो आप 11 जोड़े नाग नागिन चांदी के लेके, हाँ जी, सॉरी जी, अपने सिर के ऊपर से वार के शनिवार के दिन संध्या के समय 4 बजे के बाद हाँ जी, बहते पानी में बहा दो। ठीक है गुरुजी। और एक संभव हो सके तो आप शिव मंदिर में नित्य जाके पूजा करें।
ठीक है गुरुजी, बाकी सब भगवान का दिया सब कुछ अच्छा है। हाँ जी, आशीर्वाद चाहिए जी आपका। नहीं बहुत ठाकुर जी नाम सुना आपके है ऊपर आपका। अपनी कृपा बनाए रखेंगे। कुछ पूजा होती हैं, बाकी हम आपको ज्यादा अपने विस्तार से जानकारी लेनी है तो आप संस्थान में आ सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत हाँ। नाम सुना गुरुजी आपका, बहुत आसपास के लोग आपके बारे में बताते हैं। हाँ। आज मैं धन्य हो गया, मेरी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे आता तो मैं ठीक आपसे नहीं। बात करके ही हो गया हूँ। नहीं, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी। हाँ जी, जय श्री राम। थैंक यू जी। जय श्री राम। ये जो स्थितियां हैं, जो ये योग आ रहे हैं, अभी जो सज्जन जिनका हमारे पास फोन आया था, अब इनको अपने जन्म तिथि का नहीं पता, परंतु इस जो उनकी परिस्थितियां हैं उससे ये संभव है कि लगभग वो काल सर्प योग में होंगे ही, और उनके कुछ उपाय करने से वो अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्थिति में अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक काल सर्प योग के होते हैं वो कई बार गुणी होते हुए भी उनको अपने गुणों का लाभ प्राप्त नहीं होता, अपनी शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता, और जितना वो मेहनत करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये काल सर्प योग की निशानियां हैं। इसकी वजह से वो जातक डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को वो हीन समझने लग जाता है। लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। जातक शब्द का इस्तेमाल हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लिया जाता है कि जातक या जातिका, कि लड़का लड़की कोई भी हो, वो अपने आप को हीन समझना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। परंतु अगर आप अपनी बीमारी को सही ढंग से पकड़ लें तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, जय श्री राम। आपका ठाकुर जी भला करें। जी गुरुजी, मैं आकाश बात कर रहा हूँ पुणे से। पुणे से आकाश? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी आकाश जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 21 मार्च 21 मार्च 1985। 1985। हाँ जी। जन्म समय क्या है आपका? 11 बजे का है सुबह का गुरुजी। 11 बजे सुबह। और स्थान? स्थान पुणे में ही हुआ था गुरुजी। पुणे। जी। हाँ जी आकाश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी गुरुजी, मुझे अपने और अपनी बहन के बारे में जानना है गुरुजी। हम जो है हमारी शादी नहीं हो पा रही गुरुजी। शादी नहीं हो पा रही? हाँ जी, शादी नहीं हो पा रही है हमारी। परंतु आपका तो आकाश जी राजयोग है। हाँ जी, यह ऐसा है गुरुजी, हम देखिए फैमिली भी अच्छी है हमारी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। हाँ ऐसी जी। कोई दिक्कत नहीं है, पर जॉब भी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं हम। हाँ फिर जी। भी गुरुजी देखिए दिक्कत आ रही है। कोई रिश्ता आते हैं तो आके चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं, हो ही नहीं पाता गुरुजी। ऐसा है आकाश जी, आपकी जो आपने जो अपने पर्टिकुलर दिए हैं, इसमें जो आपकी कुंडली आ रही है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन राशि है, लगन वृष है आपका। जी गुरुजी। और आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग आता है। काल सर्प जो? हाँ, क्योंकि मंगल राहु 12वें घर में है और केतु आपका 6ठे भाव के अंतर्गत बैठा है, तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनाता है। हाँ जी। और इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से आप संपन्न होने के बाद, गुणी होने के बावजूद भी अपनी उस कुंडली का, अपने स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे। जी, इसका कोई उपाय नहीं है गुरुजी? उपाय बता दीजिए। देखो, आपको एक तो अपने पितरों के लिए उपाय करना होगा। जी। आप अपने पितरों की शांति के लिए गया जी जाएं बिहार में, अपने पितरों के लिए गया जी जाके अपने पितरों की मुक्ति के लिए वहां पिंडदान कराएं। जी। और दूसरी जो स्थिति है, आप शिव का अनुष्ठान कराएं। और हाँ, और आप अपने और अपनी बहन के ऊपर से जी गुरुजी 7 नारियल अपने लीजिए। 7 नारियल उनके जूट वाला नारियल, जिसको हम पानी वाला नारियल बोलते हैं, जी। अपने ऊपर से 7 बार वार के शनिवार के दिन बहते पानी में डाल दो। जी गुरुजी। और आप दोनों बहन भाई काला नीले रंग का परहेज करें। जी। चांदी के नाग नागिन आप भी चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। ठीक है गुरुजी। और उससे आपकी जो ये समस्याएं हैं, अनुष्ठान आपको कराने होंगे, कुछ पूजा वगैरह, क्योंकि जब तक आप इसकी शांति नहीं कराओगे आप अपने ग्रहों का लाभ नहीं ले सकते। जी गुरुजी। क्योंकि इसकी वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। जी। कि आप जैसे अब आपने बताया कि दोनों बहन भाइयों की शादी नहीं हो रही, आपकी अवस्था भी निकलती जा रही है,
तो समाज में भी लगने लग जाता है भी ये शादी क्यों नहीं कर रहे। हाँ जी ऐसा है गुरुजी की समाज में भी लोग ऐसे सोचते हैं कि इनको दहेज का लालच है, कि ये जॉब पे लगे हुए हैं तो इनको जो है दहेज का लालच है, इसलिए इनकी जो है शादी नहीं, ये कुछ ये जो आशंकाएं हैं ये योग ही बनाते हैं, क्योंकि आप तो नहीं ऐसा चाहते, परंतु हालात बने हुए हैं ऐसे। जी। आप अपने उपाय कराएं, और आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संस्थान पे नीचे लिखे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। मुझसे मिलना निःशुल्क है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो अपॉइंटमेंट आपको जो मिलेगी वो मिलना फ्री है। जी बिल्कुल, मैं मिलने ही आऊंगा गुरुजी। हाँ जी, तो आप समय ले सकते हो और आगे जो भी अधिक जानकारी है वो आप ले सकते हो। जी गुरुजी, ठीक है जी। धन्यवाद। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, ये जो स्थितियां हैं मैं अभी इसी के विषय में बता रहा था आपको। काल सर्प योग, काल सर्प योग में देखो दोनों बहन भाई नौकरी लगे हुए हैं और फिर भी इनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पितृदोष का ही एक कारण है, क्योंकि जब पितृदोष या काल सर्प योग प्रभावी होता है तो घर में सुख शांति नहीं रहने देता, और सुख का मतलब जो खुशी जिसको हम कहते हैं विवाह शादी होना, यह घर में एक खुशी का लम्हा होता है, उस लम्हे को भी नहीं आने देता। क्योंकि जब तक आप अपने पितरों को शांत नहीं करोगे तब तक ये, और काल सर्प योग का उपाय नहीं करोगे तो ये योग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर आप इसका उपाय कर लेते हो तो आपकी जो आने वाली संतानें हैं वो इस योग में नहीं आएंगी। तो इसलिए इसका उपाय करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं आपका ज्योति संसार में नंबर लगा है, मैं विशाल कौशिक, पंडित विशाल कौशिक बोल रहा हूं ज्योति संसार से। अरे मेरे कॉल लग गई जी आपके? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी, मैं दिल्ली से जी। हाँ जी। मैं जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जी, कॉल लग गई मेरी। हाँ नहीं, ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। गुरुजी मैं क्या बोलूं जी। हाँ जी, आप एक बार अपना नाम दोबारा बोलिए। जी देवेंद्र शर्मा नाम है जी मेरा। देवेंद्र शर्मा? हाँ जी। हाँ जी देवेंद्र जी। जी मैं ना मैनेजर हूँ, जॉब लगी हुई है मेरी, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। हाँ जी। पैसे बहुत हैं पर पता नहीं क्यों एक मानसिक परेशानी सी रहती है जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे देवेंद्र जी? 20 अक्टूबर 1977। 20 अक्टूबर 1977। हाँ जी हाँ जी। और जन्म समय क्या है आपका? जन्म समय जी मेरा सुबह के 7:30 बजे। सुबह के 7:30 बजे। हाँ जी। और जन्म स्थान? दिल्ली जी। दिल्ली ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देवेंद्र जी, जो आपकी कुंडली है, हाँ जी हाँ जी। आपका श्रवण नक्षत्र है। अच्छा जी। मकर राशि है और तुला लगन है। अच्छा जी। और आपका जो कहना कि क्योंकि सूर्य आपका नीच राशि का लगन के अंतर्गत बैठा है, हाँ जी हाँ जी। तो एक थोड़ी सी आपको लगेगा तो अचंबा, परंतु आपके लिए ये जरूर है कि आपका, मेरे को जो लग रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाँ जी। आपका किसी अलग कन्या के साथ, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के साथ आपका संबंध नजर आता है इसमें। है तो है जी। हाँ जी हाँ जी। तो और वही आपकी परेशानी का कारण है। नहीं, वो तो मेरी खुशी का कारण होना चाहिए जी। नहीं, पर आप देख लिए आप परेशान हो कि नहीं हो? परेशान तो बहुत हूँ जी मैं गुरु जी। हाँ, तो आप बताइए खुशी का कारण कैसे होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसी रिश्ते को लेके आप परेशान हो? जी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। हाँ, तो बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? बस मैं तो जी सारा टाइम बहुत ज्यादा परेशान ही रह जाता हूँ, पता नहीं क्या, सुसाइड करने का दिल करता है, बड़ा परेशान हूँ मानसिक तौर पे। क्योंकि आप ब्लैकमेलिंग के शिकार होने शुरू हो गए ना। पहले तो आपका एक दोस्ती थी, आनंद था। हाँ जी हाँ जी। अब वही दोस्ती आपके लिए दुश्मनी में बदल रही है। बस गुरुजी आपने सब कुछ ही बता दिया जी अब तो आपके कुछ उपाय होंगे देवेंद्र जी, आपको ये करवाने होंगे ताकि आपका जो असली ग्रस्त है वो बच जाए। बताओ। क्योंकि अभी तक आपके ग्रस्त पे आंच पहुंची नहीं है, पर अगर इस स्थिति को आप नहीं संभालोगे तो पहुंच जाएगी। तो मैं निकल सकता हूँ जी इस स्थिति से? बिल्कुल, हाँ, 100% आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हो और बिना किसी समस्या के। अच्छा जी। तो आपके कुछ उपाय होंगे, कुछ आपकी पूजा होंगी, कुछ अनुष्ठान होंगे। अच्छा जी। एक तो आप यहाँ से अपने पास श्री यंत्र मंगवा लें, ठीक है, जो अभिमंत्रित है। ठीक है जी। या अपने पास कोई भी आपके ब्राह्मण सिद्ध ब्राह्मण हो, उनसे सिद्ध अभिमंत्रित मंगवाना, ऐसे मत लेना। नहीं, मैं यहीं से मंगवा लूंगा जी, संस्थान से। हाँ जी, एक वो लें और कुछ उपाय आपको और बताए जाएंगे
आप चाहे फोन से संपर्क कर सकते हैं, चाहे यहाँ आ सकते हैं संस्थान में। ठीक है जी, ठीक है। तो आपको ठाकुर जी की कृपा से इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस समस्या से बाहर निकाल लूंगा। नहीं, मैं आ ही जाता हूँ जी। हाँ जी, आप आए, आप नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी। और फिर आके हम आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। ठीक है गुरु जी। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, ठाकुर जी भला करें आपका। ये समस्या आम होती जा रही है अब समाज में, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपका जॉब है जो 24 घंटे चलती है, अलग अलग प्रोफाइल्स चल रहे हैं, और उस जॉब की वजह से आप लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है। लड़के लड़कियों को ऑड आवर्स में भी काम करना पड़ता है, और उसी की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। और उस आकर्षण में कई बार आपकी गृहस्थी खराब हो जाती है। तो आप उससे अगर बचना चाहते हैं, कई बार स्त्रियों का आकर्षण हो जाता है, कई बार पुरुषों का आकर्षण हो जाता है। अगर आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहते हैं तो उसका 100% उपाय है, और आप अपने इन उपायों को लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ये स्थितियां चल रही हैं समाज में, ये सब काल सर्प योग से जुड़ी हुई चीजें हैं, और इस चीज के अनुसार अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो, उपाय करते हो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। एक कॉल और ले लेता हूँ। हेलो। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। हाँ, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जी मैं रूपा बात कर रही हूँ। रूपा? हाँ जी। हाँ जी रूपा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं अम्बाला सिटी से बात कर रही हूँ। मैं अपनी दीदी के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, आपकी दीदी का नाम क्या है? जी मेरी दीदी का नाम रुचि है। रुचि? हाँ जी। हाँ जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 29 जुलाई 1990। 29 जुलाई? हाँ जी। 1990? हाँ जी। हाँ जी, समय क्या है उनका? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ जी। और स्थान उनका? मेरठ। मेरठ। रूपा जी क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बहन के विषय में? जी उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन उनको कोई बेबी नहीं है। अच्छा, उनके संतान के विषय में जानना चाहती हैं हाँ आप? जी। और जो उनके हस्बैंड है यानी कि मेरे जीजा जी, वो भी अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं। अच्छा, यही आपकी चिंता का कारण है मेन? हाँ जी। ऐसा है कि इनका जो आपकी जो दीदी का जो पर्टिकुलर है, इनका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, तुला राशि है और सिंह लगन है। हाँ जी। और इनकी जो स्थिति है लगन में बुध होने की वजह से, अभी जो आप मेरे को बोल रहे हो कि उनको 3 साल से उनके बेबी नहीं है, हाँ जी। परंतु मेरे अकॉर्डिंग तो ये गर्भ धारण कर चुकी थी, इनका तो बेबी होना चाहिए था। पता नहीं गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको अबॉर्ट करवाना पड़ा। अच्छा, लड़के लड़की के चक्कर में तो नहीं अबॉर्ट करवाया आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। अच्छा, क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर लड़का और लड़की की उतनी ही वैल्यू है जितनी लड़के की उतनी लड़की, क्योंकि बिना लड़कियों के स्वर्ग नहीं है इस दुनिया में। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, जो रुचि का है, स्वास्थ्य की वजह से इनका गर्भपात हुआ। हाँ जी हाँ जी। तो आपकी जो स्थिति है, इनका जो समय चल रहा है, इस समय गुरु में शुक्र का पीरियड चल रहा है, और इनका जो अंतर है वो बृहस्पति का है। हाँ जी। तो इनका संतान का उत्तम योग है, तो इनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है जी। तो पुत्र होगा इनको? ऐसा है जी, वैसे तो पुत्र पुत्री बराबर ही है, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। हाँ जी। सामाजिक तौर पे चलो ठीक है, आजकल तो सभी दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो पोता ही चाहिए होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए चाहिए हमें भी मतलब। हाँ जी, नहीं वैसे तो ठाकुर जी ने तो सबके लिए एक ही कर रखा है, परंतु इनके पुत्र योग की संभावना पूरी है। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, तो आपको इनके लिए अपना जो है आप इनका उपाय करें। एक तो आप यहाँ से इनको बोलें कि वो भगवान की पूजा करें, और ज्योतिष संस्थान से अभिमंत्रित सामग्री बनवा के प्रतिदिन उसका हवन करें। ठीक है गुरुजी। तो वो जब उस सामग्री से हवन करेंगी तो ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, और बताएं आप? जी मेरे बारे में भी जानना चाहती हूँ मैं आपसे। अच्छा, आप अपने विषय में भी जानना चाहती हैं? बताइए जी। आप रूपा जी क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 10 जनवरी 1995। 10 जनवरी? हाँ जी। 1995? हाँ जी। जन्म समय? सुबह 9 बजे। सुबह आपका भी 9 बजे है? हाँ जी।
और आपका जन्म स्थान? लखनऊ। लखनऊ। हाँ जी। हाँ जी रूपा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं। देखो, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है और आप मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। हाँ जी। आपकी मूल शांति हुई भी है? जी, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। अपने माता पिता से पूछ लें। ठीक है जी। और अगर नहीं हुई है तो वो करवा लें। ओके गुरुजी। तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, आप अपना प्रयास करें। ठीक है। और श्री यंत्र आप जरूर रखें अपने पास, ठीक है गुरुजी। क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो श्री यंत्र आप अपने पास जरूर रखें। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर, जय श्री राम। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो स्थितियां हैं सामाजिक तौर पे जो हम देख रहे हैं और जो हमारी स्थितियां हमारे अनुकूल चल रही हैं, हमें इसके अनुकूल चलना ही होगा और इससे ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। और लड़का लड़की सब बराबर हैं, इन चीज़ों को ना देखते हुए, क्योंकि कन्याएं ही परिवार की समस्याओं को दूर करती हैं और आपके परिवार में वही सुख देती हैं। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। ठाकुर जी भला करें आपका। राजेश बात कर रहा हूँ गुरुजी, मैं लुधियाना से। राजेश? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी राजेश जी। अपना हौजरी का काम है गुरुजी। हौजरी का? हाँ जी हाँ जी। तो डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप अपनी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। 19 अक्टूबर 1979। हाँ जी। और जन्म समय क्या है आपका? 9:15। सुबह के शाम के? शाम के जी। शाम के। और लुधियाना का जन्म है? कहाँ का जन्म है आपका? लुधियाना का ही है जी। अच्छा, लुधियाना का ही है। काम भी लुधियाना में, जन्म भी लुधियाना का ही है आपका? हाँ जी हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं राजेश जी आप? ये लेबर लूबर बड़ी परेशान करती है जी फैक्ट्री में। अच्छा जी। तो आपका राजेश जी हस्त नक्षत्र है। अच्छा। मिथुन लगन है। हाँ जी। और कन्या राशि है। बिल्कुल जी। तो आप लेबर की समस्या से परेशान हैं? बिल्कुल, बाकी तो सब ठीक है जी। लेबर, आपको बताइए आजकल लेबर की कितनी समस्या चल रही है। लेबर से बहुत परेशानी हो रही है। अपना सारा सिस्टम ठीक रहता है जी, लास्ट में 31 मार्च में जब देखते हैं तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, तो वो यही मेन परेशानी है। हाँ लगभग 4-5 साल से ऐसी स्थिति चल रही है आपकी? हाँ जी हाँ जी। कभी मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, लेबर से प्रॉब्लम आ जाती है। पर राजेश जी आपकी असली समस्या तो कुछ और है। हाँ जी। आप जो समस्या बता रहे हैं ये हाँ समस्या तो चलो है ही आपकी, पर आपकी असली समस्या तो आपके ग्रस्त की है। आप कह रहे हो सब ठीक चल रहा है। ग्रस्त की है? आपका ग्रस्त जीवन ठीक नहीं है। आप दोनों पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है आपस में। वो तो चलो थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है जी, ज्यादा तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखो ऐसा है राजेश जी, जो स्थितियां हैं, हाँ जी, मैं इस स्थितियों पे किसी की जीवन का मजाक नहीं बना सकता। हाँ जी, हाँ जी। परंतु आपकी कुंडली बोल रही है ये बात। अच्छा जी। बाकी आप नहीं, चलो वो लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत आपस में हाँ, तो उस लड़ाई झगड़े को आप अपने फैक्ट्री में ले आते हो। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप उसी लड़ाई झगड़े को अपनी फैक्ट्री में ले आते हो तो लेबर पे उतार देते हो अपना गुस्सा, तो लेबर तो भागेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो आप अपने ग्रस्त के जो बीच का जो आपका तनाव है, एक तो उसको दूर करें आप। ठीक है जी। और दूसरा जो आप अपने जो फैक्ट्री की समस्या है आपको, आप हर मंगलवार को और शनिवार को हाँ जी अपनी फैक्ट्री में मीठा बनवाएं, कुछ मीठा बांटें। ठीक है जी। चाहे बाजार से मिठाई लें, चाहे घर से कुछ हलवा बना दें या खीर बना के बांटें, तो आपकी लेबर रुकेगी। ठीक है जी। ठीक है। और दूसरा, आप अपने ग्रस्त जीवन के लिए हाँ जी आप संस्थान से मेरे द्वारा सिद्ध गई अभिमंत्रित सामग्री मंगवा सकते हैं, जिससे आपके घर का माहौल वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अच्छा जी। आप उस सामग्री से प्रतिदिन हवन करें अपने घर में। ठीक है जी। तो और उसी से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोरियर से मंगवा लूंगा जी फिर मैं। हाँ, कोरियर से मंगवा लें। आप नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क करके ठीक है
आप अपना वो करें, क्योंकि इसको मैंने पूजा विधि से अभिमंत्रित किया है। अच्छा जी। आप सब लोगों की बहुत, आप जैसे मित्रों की बड़ी वो थी कि गुरुजी हमें कुछ तैयार करके दो जिससे हमारा घर सुख शांति से भर जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद इस पूजा करने के बाद मैंने इस सामग्री को तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक तो है। आप इस सामग्री को अपने लिए मंगवा सकते हैं और आप के घर की शांति बनी रहेगी। ठीक है जी, ठीक है, मैं मंगवा और इसको नियमित करें आप, जैसे आप खाना नियमित करते हैं ऐसे भगवान का भजन भी नियमित करो। ठीक है गुरुजी। इससे आपके घर में भी शांति रहेगी, आपके कारोबार में भी शांति रहेगी, आपके जीवन में तरक्की बहुत है राजेश जी। ठीक है गुरुजी। परंतु इस समस्याओं की वजह से आप निकल नहीं पा रहे बाहर। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम गुरुजी। ऐसी जो समस्याएं हैं जो चल रही हैं समाज में जो ये समस्याएं चल रही हैं, इनका समाधान बड़ा छोटा सा है। आप लोग अपनी समस्याओं को अपने घर में लेके मत बैठें। आपको जो भी समस्या आ रही है, जैसी भी समस्या आ रही है, चाहे व्यापार की है, चाहे घर की है, चाहे परिवार की है, आप उस समस्या को लेके संस्थान में संपर्क करें और आप अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त करें। खुशियां आपसे चंद कदम की दूरी पे हैं। आप इस संस्थान से संपर्क करके अपनी खुशियों को प्राप्त करें। मेरी ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। जय श्री राम।